इन दोस्तों, आज हम जो है जीएस वित्त सर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूपी के उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका एग्ज़ाम अगस्त माह में होने वाला है, इसका प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे दूसरा करने जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दूसरा करते हैं। पहले कि हम बता दिए थे कि पिछले भी हमने प्रैक्टिस सेट में 75 क्वेश्चन का हमने जिक्र किया था। यह 75 जीके और प्लस हिंदी के यहाँ पे हैं। कितने हैं? जीके और प्लस हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 को हम आइए जिक्र करते हैं। 75 क्वेश्चन। आप लोगों का कितना 75 क्वेश्चन में से सही होता है, इस सबका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो पहला दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सामान्य जानकारी का। तो सामान्य जानकारी का जो पहला प्रश्न है, सामान्य जानकारी जीके का, इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? तो यह कौन सा बजाते थे? तो यह सारंगी बजाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? क्या है? संपूर्ण, यहाँ पे क्या है? सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा माना जाता है? 2 का बी सही, बहुकारक सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहाँ कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो यह तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा। ये नोएडा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दिल्ली के पास में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यह कहाँ पे है? यह यूपी में है। यह भारत का पहला हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थान कौन सा है, यानी कमीशन्ड अधिकारी कौन सा है? तो यहाँ पे चौथा जो हो जाएगा वो एडमिरल होता है। चौथा का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। यहाँ पे 15 से लेकर के 17 दिसंबर 2021 का यह प्रश्न, किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय अब्दुल हामिद के निमंत्रण में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? तो वह क्वेश्चन है 5वां का सी सही है। हम अब्दुल हामिद जो थे ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। तो यहाँ की यात्रा उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे दिया गया है, गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। उस 11 सूत्री चेतावनी में इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 11 सूत्री चेतावनी कौन सी, इसमें कथन जो है वो बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे 6 का देखते हैं, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो यह क्वेश्चन गलत है। कभी भी रुपया डॉलर विनिमय जो दर था उसे कम करने का जिक्र नहीं किया गया था। इसमें भू राजस्व में 50% की कमी का तो यह जिक्र किया गया था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 7 का हो जाएगा पी 21 जून जो होता है, यह सबसे छोटा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा पर, यह क्या करता है? मकर रेखा की तरफ अपना क्या है? लंबवत बिंदु इसकी पड़ती है। तो सूर्य इस वक्त दक्षिणायन में होता है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो पूछ रहा है वह 21 जून को होता है। यहाँ पे क्या है? तो इस वक्त सूर्य जो है यहाँ पर क्या है? 21 जून को होता है। तो इस वक्त सूर्य कहाँ पे? कर्क रेखा पर चमकता है। क्या है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन यह पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसको दी गई है? तो 8 का हो जाएगा बी सही है, भारत के राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
यहाँ पे दिया गया है, यह करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फॉर्च्यून, यहाँ पे 2021 का है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत का 50 सर्वाधिक प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में जारी की गई इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? तो वह कौन है? निर्मला सीतारमण। यह लगातार 4 वर्षों से बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, 2024 में यह सर्वोच्च पद पर ही बनी हुई है। तो यह क्या है, अभी 2024 का भी यदि डाटा पूछे, 2021 का है, परंतु यह 2024 का भी डाटा पूछे तो निर्मला सीतारमण ही होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया गया संविधान के, भारत की संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा 213 में। यहाँ पे 213 के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन सी, यहाँ पे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ पे बताना कि कौन सा लिखित नहीं है। तो 11 हो जाएगा, सी जो है यह लिखित नहीं है, ऑप्शन हमारा यही सी सही हो जाएगा। अर्थात कौन कौन सी इनकी, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ द दर्शन, यहाँ पे द बर्ड ऑफ टाइम, और ये द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन, यह सभी यहाँ पे सरोजिनी नायडू की यह पुस्तक है। परंतु यह द गोल्डन बर्ड यहाँ पे उनकी पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं, मिश्रित खेती की यहाँ पे बात की गई है। आइए अब यहाँ देखते हैं, कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? यहाँ पे हमें किसकी बताना है, मिश्रित खेती की बताना है। तो 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का यहाँ पे मिश्रित खेती हुआ, जहाँ पे पशुपालन और उसके साथ साथ फसल उत्पादन एक साथ करना, यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, उसे मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे देखिए, बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो यह क्वेश्चन 13 का क्या हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश में, यह क्या है, मध्य प्रदेश में, यह ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो यह यहाँ पे हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही है, 14 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है, तुलुव राजवंश, यहाँ पे क्या दिया, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 15 का डी सही, वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो था, सबसे पहली बार भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 17 का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पे 17 जो हो जाएगा डी, योग वेद जो है उपवेद नहीं है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद और यहाँ पे शस्त्र शास्त्र, ये सभी क्या है, उपवेद हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नवंबर 2021 का करंट अफेयर दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु यहाँ पे हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर दिया गया है। यह रामसर स्थल यहाँ पे बताना है कि किस स्थान पे है। यहाँ पे क्या है, 18 का हैदरपुर को बताना है। तो हैदरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 19 का ये बताना है कि किस में से गुजरती है। तो यह है कोलंबिया, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ये क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे यह क्या है, हेमिस गोप्पा नामक मठ लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पे है? तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 21 का। यहाँ पे 2021 का करंट अफेयर दिया है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यहाँ पे 21 का जो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को जो है, तो यह यहाँ पे 2021 का है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो काजू का परिचय किन लोगों ने कराया था? तो 22 का डी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने काजू का परिचय कराया था। किसने? पुर्तगालियों ने काजू का परिचय कराया था। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? इसके लिए जेल भी गए थे। किस राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वह जेल भी गए थे? गिरी जो थे, यहाँ पे क्या है? वीवी गिरी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो 24 का यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 जून को यहाँ पे प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2021 का, यहाँ पे है कि यहाँ पे 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 25 का सी है, कोलकाता की दुर्गा पूजा। तो यह आप लोग खाली ध्यान में रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला 15 यहाँ पे महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो शेर सफारी 27 का यहाँ पे हो जाएगा, इटावा में स्थित है। यहाँ पे कहाँ पे है? इटावा में शेर सफारी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो 28 का यहाँ पे कौन सा से हो जाएगा? ब्रजभूमि से। कहाँ पे? यह चरकुला ब्रजभूमि से, मथुरा की साइड में यह चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो कहते हैं वह एग्रीकल्चर को कहते हैं, कृषि को कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 का करंट अफेयर से है। उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत का अधिकारी यात्रा पे आया था। तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम निगलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 31 है, यह यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो 31 का हमारा बी सही हो जाएगा, 1982 में हुआ था। कब हो जाएगा? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 32 का हो जाएगा, सी से हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 33 का, यह ढाका में हुई थी। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो यह पहली बैठक कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 34 को हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, यह 2021 का दिया है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है पुलिस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की भी वह 2021 का यहाँ पे है, तो यह भी क्या है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यह यहाँ पे बलबन ने अपनाया था। किसने? यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से था। यह लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यह 36 का ए से हो जाएगा, बलबन ने अपनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो 37 का सी सही हो जाएगा, वह मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं, यह
जीएस का जीके का पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित था। तो 38 का ये हो जाएगा। यह दल बदल से कई बार यह प्रश्न पूछा है। संविधान का 52वां संशोधन यह दल बदल से संबंधित है। अब हम यहाँ पे यह जीके का क्वेश्चन जो था वो 38 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम यहाँ पे हिंदी का जिक्र करेंगे। हिंदी का जो है यहाँ पे 37 प्रश्न दिया गया है। तो हिंदी में पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 39 में दिया गया, सूरदास के गुरु कौन थे? तो 39 का सूरदास के गुरु जो थे वह वल्लभाचार्य थे। कौन है? वल्लभाचार्य थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा? 40 का बी सही, उसे यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले जो विराम होता है उसको क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का क्या हो जाएगा? 41 का विशेषण शब्द, यहाँ पे क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 41 का देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 41 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी सही है, उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो यहाँ पे यह 42 का हो जाएगा, डी सही है। वह प्राचीन शब्द गुणवाचक में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, गुणवाचक में आ जाएगा। 42 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, अभ्यास। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो यहाँ पे 43 का हो जाएगा बी सही, अभ्यासी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण रूप अभ्यासी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 44 से लेकर के 45 तक यहाँ पे दिया गया है, मुहावरों के लिए दिया गया। क्या दिया गया? मुहावरों के लिए यहाँ पे दिया गया है 44 से 45 तक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया, द्रौपदी का चीर, मतलब द्रौपदी का चीर तो यहाँ पे क्या है? कभी न समाप्त होने वाला। जब चीर हरण हो रहा था तो यहाँ पे क्या था? द्रौपदी का कपड़ा खत्म नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इससे यह भावार्थ लिया है, द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। तो 44 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मतलब सीमित ज्ञान सीमित अनुभव। यहाँ पे क्या है? कूपमंडूक होना, सीमित ज्ञान सीमित अनुभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। इसमें दिया गया, इस प्रश्न के वाक्यों को पहले और अंतिम भाग क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में य र ल व की संख्या को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 46 का। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी जो वाक्य को यहाँ पे संतुष्ट करना है। तो 46 में कौन सा हो जाएगा? पहले यहाँ पे सामाजिक जीवन में, यहाँ पे सामाजिक जीवन में फिर क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। तो यह हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? यदि क्रोध न हो, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाने आने वाले बहुत से कष्टों को चीर निवृत्त उपाय नहीं कर सकता। यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो ये 47 का हो जाएगा बी सही, उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। 48 नंबर क्या है? वलय। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 48 का क्या है? वलय से मतलब गोलाकार घेरे से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। यहाँ पे अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा। आजीवन क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना
में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो 50 का यहाँ पे डी से हो जाएगा अधिकरण। क्या है यहाँ पे? अधिकरण हो जाए। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है, 50 का अधिकरण हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। 51 में क्या हो जाएगा? मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो यहाँ पे 51 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देवालय, अश्वशाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंदिर मतलब देवालय होता है और मंदिरा मतलब क्या हो जाएगा? अश्वशाला हो जाएगा। मंदिरा मतलब अश्वशाला हो जाएगा। इसमें पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 52 में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा? 52 का डी सही। ज्यों ही वह घर से निकला कॉमा वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे क्या है? यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पे दिया गया है काव्यांश को पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 53 से लेकर के 56 तक यहाँ पे दिया गया है। 53 से लेकर के 56 तक यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें बताना है काव्यांश को पढ़िए और फिर यहाँ पे उत्तर दीजिए। तो यह काव्यांश यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। कह रहा है आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो यहाँ पे यह था हमारा काव्यांश। और अब इसमें एक प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, कवि की मन की इच्छा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे इसका उत्तर बताना। 53 का क्या है? ए सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए कवि के मन में ऐसा भाव। क्वेश्चन नंबर 54 जो हो जाएगा, सूखे पत्ती प्रतीक हैं किसकी? तो यहाँ पे 54 से संबंधित है मन की सूनीपन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन की सूनीपन से। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? बहार का आगमन हुआ है। तो यहाँ पे 55 का हो जाएगा बी सही। विचारों की कलियों पर। क्या है? विचारों की कलियों पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विचारों की कलियों पर। अब ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे विचारों में परिपक्वता से। गहनता की फसल कर रहा है मतलब विचारों की परिपक्वता कर रहा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया, विकल्पों को उचित विकल्प चुनिए। रामू की यहाँ पे की केवल इसलिए हुई अपेक्षा। अपेक्षा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि राजी उसकी उपेक्षा अपेक्षा इसमें बताना है। तो 57 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले में उपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा केवल इसलिए की क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही अलंकार है, चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। तो यहाँ पे हाँसी का मतलब हंसी से है, प्यासे का मतलब प्यास से है। तो यह यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो 58 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58 का सी सही है। यह विशेषोक्ति हो जा रहा है। क्या है यहाँ पे? विशेषोक्ति हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? कौन सा इसमें ऑप्शन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है? तो 59 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस यह भी व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी बह। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे 59 का क्या है? ये सही है। तो राम, रामचरित और गंगा यह सभी क्या है? यहाँ पे गंगा यदि नाम हो तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा? 60 का सी है। कालिंदी का नहीं है, ऑप्शन हमारा सी से हो जाए। बाकी मंदाकिनी और भागीरथी का यह पर्यायवाची। सूरसरिता का भी गंगा की ही पर्यायवाची है।
ये था 60 क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे बताना है कि सही वर्तनी क्या है। यहाँ पे 61 में सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 61 में क्या हो जाएगा, यह श्रृंगार सही है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 देते हैं, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, भीड़ जो है समूह का ही बोध कराता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो अंश से आंशिक बना है, तो 63 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही है, इक लगा है। अंश में इक लगा है तो आंशिक हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे 164 में क्या है, किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे त्रुटि बताना है, यदि नहीं है तो फिर आप डी को चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 64 का क्या है, यहाँ पे है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, बरामद हो गया है। तो इसमें कौन सा कह रहा है, कौन सा किस भाग में त्रुटि है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो यहाँ पे 64 का क्या है, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ है, क्या यहाँ पे हो जाएगा, हो गया है, नहीं हो जाएगा, हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 में, बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बधु धन उर्मी हो जाएगा। तो 65 का यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बधु धन उर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पे 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भिन्नार्थक शब्द बताइए, मतलब 3 इसमें समान है, 1 इसमें से भिन्न है। तो क्वेश्चन 66 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी। यहाँ पे अनिल जो है, यहाँ पे भिन्न शब्द हैं, पावक, अनल, कृषाणु, यह सभी क्या हैं, समान अर्थ हैं। यहाँ पे हर्ष का विलोम बताइए। यहाँ पे हर्ष खुशी, उल्लास, आनंद होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है, विषाद। 67 का बी से, विषाद मतलब दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पे लिया गया है, गंदला, मैला, मीन शब्द किसकी पर्यायवाची है। तो यह क्वेश्चन नंबर 68 का सी है, पंकिल। पंकिल माने, पंख माने कीचड़ होता है, पंकिल माने गंदगी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो यहाँ पे 69 का जो हो जाएगा, सी सही, कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 और 71 देखते हैं। इसमें दिया गया है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। 70 में जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा सी, इसे इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 71, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं। 71 का डी सही है, कुलीन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। 71 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पे 72 का क्या हो जाएगा, 72 का सी से हो जाएगा, इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा। 72 का सी सही हो जाएगा, 72 का सी इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, श्री गणेश का विलोम शब्द है। यहाँ पे 73 का क्या हो जाएगा, 73 का बी सही है, इतिश्री। श्री गणेश इतिश्री मतलब समाप्ति, और श्री गणेश शुरुआती होता है, तो श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, फूल और फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे क्या है, 74 फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे बताना फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे 74 का क्या हो जाएगा, 74 का सी से है, तनुजा फूल की पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन हमारा इसे है। बाकी सुमन, पुष्प, यह कुसुम, यह सभी क्या है, फूल की पर्यायवाची हैं। क्या है, फूल की पर्यायवाची हैं। 75 देखते हैं, किस रस को रसराज के कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, किस रस को रसराज कहते हैं। तो 75 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, श्रृंगार रस को यहाँ पे। तो यह था हमारा 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग जो है 75 क्वेश्चन यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया।
तो इस 75 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना जीके सही हुआ है और कितना हिंदी सही हुआ है, उस सबको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यहाँ पे और भी प्रैक्टिस सेट जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।